आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आप सबने महाभारत के युद्ध के बारे में तो सुना होगा, देखा भी होगा। और इस महाभारत के युद्ध के मुख्य नायक रहे हैं श्री कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन की शूरता, धर्मनिष्ठा, उदारता, भगवत भक्ति तथा उन पर भगवान मधुसूदन की कृपा का महाभारत में विस्तार से वर्णन है। हम सब ने देखा भी है। अर्जुन जो हैं वो भगवान के नित्य पार्षदों में आते हैं और नारायण के नित्य संगी नर हैं। नर और नारायण की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो नर है वो अर्जुन है और जो नारायण है वो भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी का इसमें मान्यता है। धर्मराज युधिष्ठिर जब अपने परम धाम को गए तब वहाँ अर्जुन को उन्होंने भगवान के पार्षदों में देखा। दुर्योधन तक ने कहा अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन जीवित नहीं रहना चाहते और अर्जुन के लिए श्री कृष्ण अपना दिव्य लोक भी त्याग सकते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को अपना प्रिय सखा और परम इष्ट तक कहते रहे हैं और उन्होंने अपना और अर्जुन का प्रेम बने रहने तथा बढ़ने के लिए अग्नि से वरदान तक चाहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों इतना चाहते थे? ऐसा क्या था उनमें? क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे? इसके ऊपर एक प्रसंग है, एक बहुत सुंदर कथा है। वही कथा मैं आज आप सबके बीच में लेकर आई हूँ। एक बार कैलाश के शिखर पर श्री गौरी शंकर भगवत भक्तों के विषय में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी प्रसंग में जगत जननी श्री पार्वती जी ने आशुतोष श्री भोले बाबा से निवेदन किया, भगवान जिन भक्तों की आप इतनी महिमा कहते हैं उनमें से किसी के दर्शन कराने की कृपा कीजिए। प्राण प्रिया उमा के ये वचन सुनकर श्री भोलेनाथ उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चले और वहां कृष्ण सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से पूछा, कहो इस समय अर्जुन कहाँ है? उसने कहा, इस समय महाराज शयनागार में पड़े हुए हैं, अर्थात आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने उतावले होकर कहा, तो अब हमें उनके दर्शन कैसे हो सकेंगे? प्रिया को अधीर देखकर श्री महादेव जी ने कहा, देवी भक्त को उसके इष्ट देव भगवान के द्वारा ही जगाना चाहिए, अतः मैं इसका प्रयत्न करता हूँ। तदंतर उन्होंने समाधिस्थ होकर प्रेमाकर्षण द्वारा आनंद कंद श्री ब्रजचंद्र को बुलाया और कहा, भगवान कृपया अपने भक्त को जगा दीजिए। देवी पार्वती उनका दर्शन करना चाहती हैं। श्री महादेव जी के कहने से श्याम सुंदर तुरंत ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मणी और सत्यभामा सहित अर्जुन के शयनागार में गए। भाई कृष्ण को आया देखकर सुभद्रा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और उनकी जगह श्री सत्यभामा जी विराजमान होकर पंखा डुलाने लगी। गर्मी अधिक थी, इसलिए भगवान का संकेत पाकर उद्धव जी भी पंखा हाँकने लगे। इतने में ही अकस्मात सत्यभामा और उद्धव चकित से होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। भगवान ने पूछा, तुम लोग किस विचार में पड़े हो? उन्होंने कहा, महाराज आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, हमसे क्या पूछते हो? भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ तो सही, क्या बात है? तब उद्धव ने कहा कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। रुक्मणी जी पैर दबा रही थी। वे बोली, महाराज पैरों से भी वही आवाज आती है। भगवान ने समीप जाकर सुना तो उन्हें भी स्पष्ट सुनाई दिया कि अर्जुन के
शरीर के प्रत्येक रोम से यही जय कृष्ण जय कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तब तो भगवान उसे जगाना भूलकर स्वयं भी उसके प्रेम पाश में बंध गए और गदगद होकर स्वयं उसके चरण दबाने लगे। इधर महादेव और पार्वती को प्रतीक्षा करते हुए जब बहुत देर हो गई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा। किंतु अंतःपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव लौटते देखकर अपने प्रेमावेश को रोक न सके एवं अपने चारों मुखों से वेद स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा में भी श्री महादेव और पार्वती को बहुत समय हो गया, तब उन्होंने देव ऋषि नारद जी का आह्वान किया। अब की बार वे अर्जुन को जगाने का बेड़ा उठाकर चले, किंतु शयनागर का अद्भुत दृश्य देखकर सुनकर उनसे भी न रहा गया। वे भी अपनी वीणा की खूंटियां कसकर हरि कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब उनके कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर के कान में पड़ी, तो उनसे और अधिक प्रतीक्षा न हो सकी। वे भी पार्वती जी के साथ तुरंत ही अंतःपुर में पहुंच गए। वहां अर्जुन के रोम रोम से जय कृष्ण का मधुर नाद सुनकर उनसे भी न रहा गया। उन्होंने भी अपना त्रिभुवन मोहन तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। साथ ही श्री पार्वती जी भी स्वर और ताल के साथ सुमधुर वाणी से हरि गुण गाने लगी। कितना अद्भुत दृश्य है, कितना अद्भुत प्रेम है। इस प्रकार वह संपूर्ण समाज प्रेममुक्त हो गया। भक्त राज अर्जुन के प्रेम प्रवाह ने सभी को सराबोर कर दिया। धन्य है अर्जुन और धन्य है उनकी सख्य भक्ति। धन्य है अर्जुन। आप सबको गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।